हेलो एवरीवन, आज हैं आप ज्ञानवर्धक एमबीए चैनल पे और मैं आज आपको बताने वाली हूँ क्लास 10th में जो हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको वो चैप्टर्स के बारे में बताने वाली हूँ। इससे आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अगर आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आप 90+ स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि बाकी चैप्टर्स को आपने पढ़ रखा है, लेकिन इन चैप्टर को आपको बहुत अच्छे तरह से करना है, जिससे इनसे आया हुआ कोई भी प्रश्न आपका छूट ना पाए। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि वो कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहला तो आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे जो नेम लिखा हुआ है। पहला वाला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये वाला चैप्टर आपका जो है, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि इसके आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। आपने इसमें 2 चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, 2 मेथड पढ़े थे सॉल्विंग करने के लिए। 2 मेथड। पहला मेथड क्या पढ़ा था आपने? पहला था सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। और सेकंड बताइए आपने क्या पढ़ा था? आप लोग सोचिए। आप लोग सोचिए, तब तक मैं ये लिखती हूँ। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हमारा था एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, मैं डॉट लगा देती हूँ, आप लोग खुद इसको लिख लेना। ठीक है, और दूसरा वाला था एलिमिनेशन मेथड, जिसके द्वारा हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। ठीक है, इन दोनों मेथड्स के द्वारा हम इक्वेशन को सॉल्व करते थे। इसमें बस यही है। तो आप लोगों को ये दोनों मेथड अच्छे से आना चाहिए, जिससे कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो आप लोग इसको बहुत आसानी से कर सकें। क्योंकि क्या रहता है कि बच्चे ये चैप्टर पढ़ के जाते हैं, लेकिन वो मेथड भी भूल जाते हैं कि कैसे इन मेथड को यूज़ करना है। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले इन मेथड के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे हम इनको अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, इन्हीं के द्वारा हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते थे। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड, आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ सेकेंड वाला जो हमारा सेकेंड वाला जो आपका मतलब चैप्टर है उसके बारे में। ठीक है, सेकेंड चैप्टर जो आपको दिख रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रखता है अपने आप में। क्यों रखता है? इसलिए रखता है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, साथ ही में ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको इसका यूज़ करना पड़े। इसमें आपको क्या है, फैक्टर्स निकालते थे। आप क्या निकालते थे? फैक्टर। ठीक है, फैक्टर। बहुत सारे ऐसी मतलब क्वेश्चंस आते हैं ना, जिसमें आपको फैक्टर की यूज़ पड़ जाता है। फैक्टर्स आपको निकालना नहीं आते होंगे ना, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है, तो इसलिए आपको फैक्टर्स निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैक्टर निकालना अगर आपको नहीं आया तो समझिए कि आपको मतलब एक मेन टॉपिक आप छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, थर्ड चैप्टर जो मैंने आपको दिखाया है वो है एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें से कम आपका एक और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, कम से कम एक तो आएगा ही आएगा और 2 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। nth टर्म निकालने का और सम निकालने वाला जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, SN वाला फॉर्मूला, वो सब आपको पता होगा तो आप बहुत आसानी से इस चैप्टर को कर लेंगे। इसमें वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मुझे लगता है ये चैप्टर तो हो जाएगा। ठीक है, देन अब पहुँचते हैं अगले वाले जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। देखिए, अगला वाला जो हमारा चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं आपको बता दूं, जो ये ट्रिग्नोमेट्री आपको जो ये प्लेन सा दिख रहा है ना, ये प्लेन नहीं है। इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपके पेपर में। ठीक है, बहुत ज़्यादा भूमिका है। तो ये आपके लिए एक, ये समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये बहुत वेटेज रखता है। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो देखिए प्रूफ वाले क्वेश्चन जो आपने देखे होंगे, प्रूफ करते थे ना, उसमें प्रूफ करते थे। ठीक है, वो क्वेश्चंस हो गए। और ठीक है, और क्वेश्चंस कौन से थे? और जैसे एक वो थी कि जिसमें आपको साइन कॉस वाली वैल्यू लगानी थी, साइन थीटा यानी कि साइन 60 की वैल्यू 30 वाली, वैसे क्वेश्चन। तो इसमें बहुत वेटेज रखता है। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर को अगर कर लेंगे ना तो आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक अपने आप में बहुत ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो अब पहुँचते हैं नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, कि इसमें जो नेक्स्ट से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो ट्रिग्नोमेट्री आपका ये चैप्टर है ना, इसके रिलेटेड 2 चैप्टर्स हैं, तो वो आपको दोनों ही आना ज़रूरी है।
दोनों चैप्टर। एक में तो आपको ये जो मतलब साइंस 60 ये वैल्यू पुट करके जो आप निकालते थे वो है, ठीक है, और एक में प्रूविंग वाला जो आपका सेक्टर था, प्रूफ्स करते थे आप, वो तो ट्रिग्नोमेट्री। दोनों ही बहुत ज़रूरी है। और हाइट एंड डिस्टेंस वाले भी आपके क्वेश्चन हुआ करते थे, है ना, तो वो सारे क्वेश्चन आपको बहुत आना ज़रूरी है। अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा? नेक्स्ट चैप्टर जिसमें है सर्कल के बारे में। क्या? सर्कल। देखिए सर्कल जो है ये भी काफ़ी वेटेज रखता है, इसके कम से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे सर्कल के। नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन, हाँ 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो अब जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा था ध्यान करिए। देखिए सर्कल में आपने एक तो टेंजेंट वाला जो था, ठीक है, टेंजेंट जाती थी, जैसे ये सर्कल है, टेंजेंट वाले क्वेश्चन जो टेंजेंट जाती थी वो वाले क्वेश्चन है। और एरियाज़ वाले, एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले जो क्वेश्चन थे, एरिया वाले, सेक्टर वगैरह के जो फॉर्मूले थे, ठीक है वो। तो सर्कल को जो चैप्टर है वो अपना वेटेज रखता है, तो आपको ये चैप्टर आना बहुत ज़रूरी है भाई। ये चैप्टर तो आपको करना ही करना है अच्छे से, ठीक है। देन हम पहुँचते हैं नेक्स्ट, जो आपके मैं बताती हूँ नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। भाई सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है ना, ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है आपके पेपर में, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि इसमें ऐसा तो नहीं किसी एक परफेक्ट पर्टिकुलर शेप का एरिया आपसे पूछ रहा हो, इसमें काफ़ी सारी शेप्स आती हैं, ठीक है। वहीं आपसे कभी ये क्या कहते हैं कौन के बारे में एरिया पूछ लेता है, ठीक है, कभी क्यूबॉइड का पूछ रहा है। तो इसमें काफ़ी सारी शेप्स आती हैं, बहुत सारी शेप्स हैं, तो उनके सभी शेप्स जो हैं इन सब शेप्स के आपको पहले तो फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है, तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इस पर क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब फॉर्मूले कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको भाई पहले फॉर्मूले पता होना बहुत ज़रूरी। इस चैप्टर का मेन जो पॉइंट है, मेन पॉइंट पे आपको बताती हूँ, मेन पॉइंट जो है फॉर्मूला। क्या है? फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं आते तो आप ये चैप्टर तो नहीं कर पाओगे। आप ये सोच के जाओ कि अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है आप ये चैप्टर नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा चैप्टर फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, ठीक है। और इस चैप्टर के मैं आपको बता दूं, जो ये आपका जो चैप्टर है ना एरिया और ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका बहुत वेटेज रख रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के आपके फंसने वाले हैं। तो आपको ये जो चैप्टर है ना अच्छे से आना चाहिए। इसके फॉर्मूले पहले आप लर्न कीजिए, ठीक है। फॉर्मूले लर्न करने के बाद इन क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक अपना अलग ही कुछ लग रहा होता है। क्या होता है, ये सीधे सीधे फॉर्मूले नहीं लगते हैं कि आपने जो फॉर्मूले लर्न कर लिए वो लग गए, नहीं, आपको उसमें भी समझना पड़ेगा कि कितना आपको एक सेक्टर दे दिया जाएगा, उसमें से कुछ पार्ट काट दिया जाएगा, देन आपको निकालना है एरिया, तो आपको इसमें समझना पड़ेगा, ठीक है। समझना जो है ना बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा वो चीज़, शेप्स के बारे में पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, शेप्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। तो जो ये चैप्टर है भाई वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करके जाइए। तो मैंने आपको जितने भी चैप्टर बताए हैं, अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे तरह से तैयार करते हैं, पहले तो सबके फॉर्मूले पता होना चाहिए और किस में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है किस क्वेश्चन में, ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, तब आप ये कर पाएंगे। तो ये सारे चैप्टर्स की जब आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। बाकी चैप्टर्स भी आपको पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है बाकी चैप्टर आपको छोड़ देने हैं, बाकी चैप्टर पढ़ने हैं, परंतु वो आप एक बार पढ़ के छोड़ सकते हैं बस, ठीक है। लेकिन इन चैप्टर्स को आपको लगातार रिवाइज भी करना है, जिससे फॉर्मूले आपके माइंड में सेट हो जाएं, क्योंकि फॉर्मूले जब तक सेट नहीं होंगे आप नहीं कर सकते हो। तो तब ठीक है, तो आप रिवाइज करना, इनके क्वेश्चंस को बार बार करने की कोशिश करना, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है, मैथमेटिक्स। तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर ये चैप्टर्स करके जाते हो पेपर में तो आपके भाई 80 से ऊपर मार्क्स तो कोई रोक ही नहीं सकता। और अगर और भी चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं ना तो आप 90+ तो स्कोर करने ही वाले हो, ठीक है। तो ये करिए और सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञानवर्धक MJ एंड लाइक शेयर माई वीडियोज़।